छाती छाती बाई नाथ दाई छाती बाई नाथ। हाथ नहीं चलता, छाती जल रही है। ये हाथ की ताकत कहां चली गई? अरे इस हाथ में ताकत आई कहां से थी? भगवान से। तो भगवान सामने ही तो नहीं है। तब उन्हें लगा राम रमापति कर धनु लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, हे चहु मोर मिटे संदेहु, हे चहु मोर मिटे संदेहु, हे चहु मोर मिटे संदेहु। हे चहु मोर मिटे के चौमोर मिटे संदेहु, के चौमोर मिटे संदेहु, के चौमोर मिटे संदेहु। हे राम जी, मुझे लगता है भगवान विष्णु का इस रूप में अवतार हुआ है। इस धनुष को चढ़ा दी। तो परशुराम जी ने धनुष को देने की इच्छा की, तब तक देत चाप आप ही चले गए। धनुष अपने आप गया। परशुराम जी को लगा कि मेरा हाथ चैतन्य ये चल नहीं रहा है और धनुष जड़ ये अपने आप चल रहा है। हाथ में चेतना है, ये चल नहीं रहा है, धनुष अपने आप चल रहा है। लक्ष्मण जी बोले सामने देख लो कौन खड़े हैं। राम जी, इनकी विशेषता क्या है? जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़ बना देने की क्षमता रखने वाले। परशुराम जी चौंके, पर उन्होंने धनुष से कहा कि राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे, तुम क्यों जा रहे? धनुष बोला हमें राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहे हैं, राम जी को हमारी जरूरत नहीं। अरे वो तो ठीक है लेकिन थोड़ी अकड़ तो दिखाओ, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो अपने आप जा रहे हो। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखाएं, टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, जब परशुराम जी ने कहा इस धनुष को चढ़ाओ, लक्ष्मण जी बोले मेरी मानिए तो कछु बिनती सुनाऊं नाथ, आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना। क्यों? एक धनुष के पास गए थे, उसका ही तो मुकदमा चल रहा है, अब तक फैसला नहीं हुआ है, और दूसरे धनुष के पास और जा रहे हैं। इसमें क्या गड़बड़ी होगी? इसमें तो परशुराम जी कह रहे हैं। बोले उसमें भी क्या गड़बड़ी थी, जनक जी खुद कह रहे थे। तो गड़बड़ी क्या हुई? बोले चाप गुरु को चढ़े तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। अभी तो परशुराम जी आगे मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, थोड़ी देर में शंकर जी मेरे चेले का धनुष किसने तोड़ा। ये तोड़ने ही तोड़ने की बात करोगे कि जोड़ने? राम जी मुस्कुराए। तब तक धनुष राम जी के पास आया, राम जी ने धनुष तान कर चढ़ा दिया। अब इसका लक्ष्य बताओ। परशुराम जी हाथ जोड़कर सिर झुका दे, प्रभु इस बाण से मेरे पुण्यों को नष्ट कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा पुण्य नष्ट करा रहे हो, पाप नष्ट कराओ। परशुराम जी ने कहा कि पाप तो उसी समय नष्ट हो गए जब इनका दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, पाप नष्ट, पुण्य बचे। अच्छा जब पाप पुण्य दोनों नहीं बचेंगे तो जीवन चलेगा कैसे? गति राम ही सो
मति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल है। आपकी जेब में जो रुपया हो आप उसी से अपना खर्च चलाते हैं, और आपने किसी बड़े आदमी की जेब में अपना रुपया डाल दिया, दे दिया, तो फिर आपकी जेब से खर्चा नहीं चलेगा, फिर उसकी जेब से खर्चा चलेगा। इसी तरह अपने कर्मों को भगवान को सौंप देने वालों की व्यवस्था भगवान की ओर से होती है। कही जय रघुकुल के तू कही जय रघुकुल के तू कही जय। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमहु क्षमा क्षमहु क्षमा क्षमहु क्षमा। मंदिर दो भ्राता क्षमा मंदिर दो भ्राता क्षमहु क्षमा क्षमहु क्षमा क्षमहु क्षमा। दोनों भाइयों से क्षमा मांग रहे हैं। पर लक्ष्मण जी भी तो क्रोध में थे, इनसे काहे को क्षमा मांगे। देखो डाकू और डॉक्टर की एक राशि होती है, पर एक राशि होने से कोई मतलब नहीं है। डाकू के नाम के साथ कुख्यात, डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात। डॉक्टर को इनाम दिया जाता है, डाकू पर इनाम बोला जाता है। दोनों के हाथ में छुरी और दोनों चलाते हैं, लेकिन अंतर यही है कि डाकू जीवन नष्ट करने के लिए छुरी चलाता है और डॉक्टर जीवन बचाने के लिए छुरी चलाता है। लक्ष्मण जी ने जो क्रोध किया वो परशुराम जी के उपचार के लिए। अच्छा देखो एक बात और बताएं आपको, हिंसा और अहिंसा। बहुत बार हमारे जीवन में अहिंसा भी हिंसा के रूप में आती है। जैसे मां कहती ना कान पकड़ दो, निकल जा, मर जा, चला जा, ये हिंसा है, लेकिन भीतर से अहिंसा का भाव है। अध्यापक शिष्य को कहता पिटाई लगा के मार, ये अहिंसा का भाव है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, भले ही कड़वा लग रहा है, लेकिन बोल रहे हैं। क्या लिखा है? बोलत लखनई, बोलत लखनई जनक डिराही। लेकिन परशुराम जी बोल नहीं रहे हैं। क्या लिखा है? भृगुपति बकही कुठार उठाए। एक बोलता है, एक बकता है।